आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आजकल कुछ दिनों ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि दुबई में वहाँ के जो शेख हैं, जो वहाँ का मंत्रालय है, वो इंडियन कुछ एक्टिविस्ट जो कि सैफरॉन एक्टिविस्ट कह लीजिए या किसी एक विशेष समुदाय से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट ट्वीट कर करके कि आप जो है वहाँ पे हिंसा फैला रहे हैं। असल में आपको मैं बता दूँ, पालघर में जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर एक साधु की हत्या हो जाती है और उसकी शुरुआत वो वही नहीं होती। आप अगर देख रहे हो तो साधु का मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बताता है कि वो अपने इस देश के संविधान और कानून पे हंस रहा है। वो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत आज से नहीं होती है, इसकी शुरुआत 2015 में होती है और अखलाक नाम का एक व्यक्ति जो है सिर्फ गौकशी और गौ वंश रखने के मामले में वो मारा जाता है। और ये खबर इतनी पॉपुलर हो जाती है कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और आलम ये रहता है कि ना जाने कई सौ मॉब लिंचिंग हुई, यानी अगर एक एवरेज डेटा माना जाए तो 100 और 200 के करीब जो है आसपास जो है ऑफिशियल 100 है और अनऑफिशियल 200 के करीब लोग मान रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के थ्रू है डेटा। तो इसकी शुरुआत वो हुई, आज बेचारे साधु को झेलना पड़ा। उसके बाद भी रिएक्शन किस तरह के आते हैं कि अब साधु कूच करेंगे महाराष्ट्र में। ऐसा लगता है कि एक ट्राइबल और साधु के बीच में युद्ध होने वाला है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों कानून को ताक पर रख करके ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है? आप जैसे मेरे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, कठुआ में बलात्कार के आरोपी के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, उदयपुर कोर्ट पे सैफरॉन तिरंगा लहरा दिया जाता है। स्क्रीनशॉट पे देखिए, पालघर में मारे गए हंसता हुआ साधु का चेहरा। इसके पीछे कितनी स्टोरी गमगीन होगी कि जो ये बंदा अपने हिंदुस्तान के कानून पे मुस्कुरा रहा है। महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करते हुए 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि वहाँ खाकी मौजूद थी, पुलिस मौजूद थे, पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं? हालांकि महाराष्ट्र सरकार इन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले 2017 की बात है कि जब सोनू निगम ने कहा था कि जिस अजान से हमें मतलब नहीं, अगर उस अजान को सुनकर नींद खलल पड़ती है तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इस पर जब ये पुरानी ट्वीट को जब अब ट्वीट करा वहाँ के दुबई के शेख ने, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि सोनू निगम को अपना ट्वीट को डिलीट करने के साथ साथ ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ा और शेख ने उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसी तरह प्रिंसेस हिंद अल काश्मी जो वहाँ की प्रिंसेस हैं, उन्होंने भी ट्वीट किए कई सारे पोस्ट। उन्होंने बताया नफरत की यूएई में कोई जगह नहीं है। हम गांधी को देश को मानते हैं, हम जो है बॉलीवुड को पसंद करते हैं, वहाँ की कई चीज़ों को हम पसंद करते हैं, हमारा रिश्ता अटूट है। लेकिन कुछ लोग इसको भारत वर्सेस यूएई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, हिंदुत्व का मतलब भारत और हिंदुस्तान या इंडिया नहीं होता। इंडिया के अंदर ही सब कुछ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुत्व हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आप इंडिया के अंदर हैं तो सब कुछ है, इंडिया में आप नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम के ट्वीट्स की वजह से जो है यूएई ने भारत को आंख दिखाया। लेकिन अगर यूएई ने, वहाँ के प्रिंसेस ने, जो कि वहाँ मुसलमान हैं, जो मजबूत मुसलमान हैं, अगर उन्होंने इस तरह से नफरत भरे पोस्ट करने वाले लोगों को अगर धमकाया है और कहा है कि आप हमारे यहाँ रह के और हमारे ही लोगों के खिलाफ इंडिया में अगर आप, यानी हमारी कम्युनिटी मुस्लिम समाज के खिलाफ आप पोस्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए आप यूएई में हैं, यहाँ पर नफरत की कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी इसको दुबई वर्सेस इंडिया कर रहे हैं। हालांकि ये टोटल गलत है। अगर इंडिया के अंदर कुछ लोग गलत हैं तो आप पूरे इंडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते। और यूएई ने भी, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो इन्होंने ये बात साफ किया है कि हम नफरत के खिलाफ हैं और इंडिया के खिलाफ नहीं है। और वैसे भी इंडिया के हर मुश्किल दौर में दुबई खड़ा रहा है। कुछ लोग अपनी नफरत भरी पोस्ट की वजह से इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, तो तत्काल मोदी सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उससे पहले कि विदेशों से वहाँ के नफरत भरी पोस्ट करने वाले हिंदू को वहाँ से भगा दिया जाए। अगर आप यहाँ कार्रवाई करेंगे तो मैसेज वहाँ जाएगा और फिर हमारा फिर से हर बार की तरह इस बार भी इंडिया का नाम पूरे दुनिया में जाना जाएगा। आप देखते रहिए हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।